जिला कांग्रेस कार्यालय नूंह में जिला अध्यक्ष शहीदा खान की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने नीट यूजी परीक्षा और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता में नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद और फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान इंजीनियर भी मौजूद रहे। शहीदा खान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा के संचालन में विफल रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों का भरोसा बहाल करे और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। वहीं विधायक मामन खान ने कहा कि वर्षों की मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तथा परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाना जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को छात्रों के हितों की रक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। साथियों, कल ही आपने देखा होगा कि 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर 22 लाख से ज्यादा नीट का पेपर जो है वो फिर से रीनीट के नाम से वो फिर से हुआ। साथियों, मैं आज यहाँ अपने साथियों के साथ और कांग्रेस हमेशा से, चाहे युवा वर्ग हो चाहे समाज का कोई वर्ग हो, उसको लेके हमेशा से इस सरकार से सवाल उठाती रही है और आज भी हम आपके माध्यम से ये विशेष प्रेस वार्ता कर रहे हैं। साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोटा में अभी 17 जून को एक बहुत बड़ा संवाद युवाओं के साथ किया था और उसमें मुख्य यही था कि भारत की केंद्र सरकार हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, खास तौर पर उन युवाओं के साथ जो गरीब हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों से, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। चौथा साल लगातार नीट की जो परीक्षा है उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं और इस साल तो पेपर लीक की वजह से मैं समझता हूं कि लाखों छात्र छात्राओं को तो धक्का लगा ही लगा, उसके साथ बहुत से छात्रों ने अपनी जीवन से भी जो है अपने प्राणों को इस डिप्रेशन में, इस उसमें कि सरकार के से परेशान होके जो है उन्होंने अपनी जान जो है गंवाई। इस सब के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके ऊपर चुप्पी साधे पड़े हैं और जहां तक सवाल की बात है, आर्थिक जो बोझ है देश की जनता पे वो 132 लाख करोड़ रुपए इन 22 लाख जो छात्र हैं इनकी जो है कोचिंग, रहना सहना, फार्म और तैयारी करने में जो है खर्च होता है हर साल। और ये परिवार ऐसे नहीं है जिनके आर्थिक जो है उनकी सीमाएं नहीं है। बहुत से तो परिवार अपना घर बाहर छोड़ के अपने बच्चों के साथ रह के अन्य कोचिंग सेंटरों पर रहते हैं सालों साल और उसमें कर्जा भी लेते हैं। आज इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? आज जैसे हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा, आज सिलेक्शन नहीं है, रिजेक्शन सिस्टम है। लाखों अपीयर होते हैं, कुछ हजार जो है उनको कामयाबी मिलती है और लाखों की तादाद में ये होती है। और ये
इस चीज के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए आज की मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार है, वो जिम्मेदार है। और नीट में पूरी तरीके से सरकार फेल है, एक दफा नहीं कई कई दफा। बच्चा पता नहीं कैसे कैसे अपनी तैयारी करता है, कोचिंग लेता है, माँ बाप ये सपना देखते हैं भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा या लड़की डॉक्टर बन जाएगी, और फिर उसका रिजल्ट जब आता है कि आत्महत्या के लिए मजबूर होकर उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो जब उनके जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। आजकल तो ऐसे भी एक रिवाज है हमारे देश में कि सिंगल लड़का होता है, सिंगल लड़की होती है। उस हिसाब से उसका तो सारा ही मतलब अंधेरा हो जाता, दिन छुप जाता है उसके लिए, तो हमेशा रात ही रात दिखाई देती है। हम गहराई से देखें तो पता नहीं कितने लोग इस लेवल पे भी नहीं जाते कि वो अपना खर्चा पढ़ाई का पूरा कर सके, फिर भी लोग अपनी ज़मीन बेच के, कहीं लोन ले रहे हैं, कहीं और रिश्तेदारी से अपना जेवर बेच के यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और सरकार के तो बिल्कुल ही एकदम से यही नहीं लग रहा कि सरकार भी कोई चीज़ है। तो हम ये तुरंत प्रभाव से ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस जन जितने भी हैं, श्री राहुल गांधी ने कहे, जितने भी हमारे और सीनियर नेता हैं, सभी ये चाहते हैं कि जो यहाँ अपना शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और प्रधानमंत्री जी इसमें अपनी जबान से ये कहे कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, आगे ये नहीं होगा। इनका कहने से क्या है, अब इतने ऐसे करते हैं, पता नहीं ये दूसरे देश से कोई जंग हो रही है। पेपर में भी, पेपर बच्चा जाता है फ्रेश होकर जाता है, वो दबाव ना माने तभी तो पेपर सही दे पाएगा। जैसे इन्होंने हालात पैदा कर रखे हैं, इनको सिर्फ लगता है बीजेपी वालों को सरकार चाहिए, किसी प्रकार से आ जाए, कहीं किसी मजहब से, कहीं आप से, जाति से जाति, इनके अलावा कुछ इनके पास काम ही नहीं बच रहा है। ये जो नीट की परीक्षा, जो पेपर लीक हुआ था पिछले महीने, आप लोग खुद भी समझदार है, अंदाजा भी लगा लीजिए कि कुछ बच्चे 10वीं पास करके तुरंत कोचिंग सेंटर में चले जाते, 2-2 साल पहले एडवांस नीट की कोचिंग लेना शुरू कर देते। और इससे उनके माँ बाप भी वहीं रहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कर्जा भी लेते हैं। और जब पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों का क्या हाल होगा। एक बार जब पेपर लीक हो जाता है, जो दोबारा अब 1 महीने बाद ये पेपर आया है, जो वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, जो धार बना रहता है, वो खत्म हो जाता है। बच्चे जो पहले एग्जाम देते हैं और जो दोबारा देते हैं, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। राहुल जी ने अभी 17 जून को कोटा में जो संवाद किया था स्टूडेंट से, तो पार्टी के लिए वोट नहीं मांगने गए राहुल जी। ये नहीं क्या कि कांग्रेस को वोट दो, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उसने संवाद किया था कि जो भाजपा सरकार है वो विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से डरती है, वो संवाद करना नहीं जानती कि बच्चों से किस तरह संवाद किया जाए। जिस तरह से इस सरकार में मेरे हिसाब से पेपर लीक हुए हैं, आज तक किसी सरकार में पेपर आज तक लीक नहीं। आपने हमारे हरियाणा में भी देखा, मंत्री जी ने जिक्र किया है HPCSC का, किस तरह से बेहाल है। ये यहाँ तक तो बात है कि हरियाणा में तो बाहर के स्टूडेंट्सों को ही लगाते हैं, हरियाणा के बच्चों को जॉब भी नहीं मिलती। हमने विधानसभा में भी काफी बार विरोध किया है, केवल चेयरमैन भी बाहर का लगाया हुआ है। और जिस तरह से मेरी ख्याल 1,32,000 पर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स के ऊपर खर्चा होता है, और जो 22 लाख छात्र बच्चे जो नीट की परीक्षा में बैठे थे, हिसाब लगा लें कितना पैसा। इस तरह से देश के विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। इस भाजपा सरकार को न गरीब की परवाह है, न किसान की परवाह है, न विद्यार्थियों की परवाह है, किसी वर्ग की इसको परवाह नहीं है। कितने बच्चों ने भी आत्महत्या की है नीट की परीक्षा को लेकर। उन परिवारों का क्या बेहाल होगा जो बच्चे को डॉक्टर बना के सपना देख रहे थे कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, और हम अपने बुढ़ापे की जिंदगी आराम से बिताएंगे। लेकिन भाजपा सरकार ने चारों तरफ त्राही त्राही बिता रही।